नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज पहले हम आपको यूपी से मध्य प्रदेश तक बुलडोजर की विध्वंस कथा दिखाएंगे। कैसे आज आलिशान बंगले से लेकर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक मिट्टी में मिला दिए गए और प्रशासन के बुलडोजर ने न रेप के आरोपी को बख्शा न पत्थरबाज को। लेकिन क्या ये बुलडोजर अब राजनीतिक टूल बन गया है? इस पर भी बड़ा क्लेश है। फिर आपको वॉर जोन से सटे पोलैंड से प्रधानमंत्री मोदी का शांति संदेश दिखाएंगे। पीएम ने कहा है कि युद्ध भूमि से किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकाला जा सकता है। यूक्रेन और रूस को पीएम ने कौन सा फॉर्मूला दिया, ये भी देखिएगा। इसके बाद ट्रैक पर चलते उस बंकर का वीडियो गाइड खोलेंगे जिससे प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन जाने वाले हैं। इस ट्रेन का नाम है रेल फोर्स 1, जिस पर न गोली का असर होता है न बम का। पीएम की इस यात्रा को लेकर क्या तैयारी है, इस पर भी एक नई रिपोर्ट आई है। आज कोलकाता में हुई क्रूरता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की सरकार और पुलिस को खूब सुनाया है। अदालत ने कहा है कि केस पर लीपापोती करने की कोशिश की गई। साथ ही ये भी पूछा कि सीबीआई और राज्य के रिकॉर्ड में अंतर क्यों है। इस खबर पर हमने एक छोटी कोर्ट वाली कुंजी तैयार की है। फिर सत्ता में ये भी देखिए आएंगे जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का हाथ कैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आ गया है। आज दोनों पार्टियों ने विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन का ऐलान कर दिया है। लेकिन आज श्रीनगर से राहुल गांधी ने पीएम मोदी के कॉन्फिडेंस पर कैसे सवाल उठाए हैं, ये भी दिखाएंगे। फिर न्यूज मित्रों को ये भी बताएंगे कि देश के बेरोजगारों के लिए दिल वाली नई मुसीबत क्या है। आईसीएमआर ने एक चौंकाने वाला दावा किया है जिसके अनुसार बेरोजगारों को अगले 10 साल में हार्ट अटैक का बड़ा रिस्क है। इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि महिलाओं के मुकाबले पुरुषों को खतरा ज्यादा है। और पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने यूट्यूब पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली किक लगाई है। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर 90 मिनट में 10 लाख सब्सक्राइबर्स जोड़ने का नया रिकॉर्ड बनाया है। अब तक इस चैनल पर करीब 2 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं। सत्ता में लेकिन आज सबसे पहले उस बुलडोजर की बात जो आजकल भारत का सबसे चर्चित यंत्र बन चुका है। क्योंकि जो बुलडोजर पहले निर्माण के लिए और अवैध अतिक्रमण को तोड़ने के लिए चलता था, अब उसी बुलडोजर से दंगाइयों, रेप के आरोपियों और पत्थरबाजों के ठिकाने कुचले जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह बुलडोजर सेक्युलर है, क्योंकि ये जात और धर्म नहीं देख रहा, क्योंकि ये मोहित खान पर भी चल रहा है और नवाब सिंह यादव पर भी। आज सत्ता में हम आपको यूपी से मध्य प्रदेश तक बुलडोजर की इसी विध्वंस कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। आज अयोध्या में रेप के आरोपी मोहित खान के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अवैध हिस्से को प्रशासन ने गिरा दिया। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में ही रेप के एक और आरोपी नवाब सिंह यादव के रिश्तेदार पर भी बुलडोजर एक्शन हुआ और कोल्ड स्टोरेज के अवैध हिस्से को तोड़ दिया गया। इसके अलावा आज मध्य प्रदेश के छतरपुर में पत्थरबाजी के आरोपी शहजाद हाजी के आलिशान घर को भी बुलडोजर ने चूर चूर कर दिया। दावा है कि वहां भी बड़े स्तर पर अवैध निर्माण किया गया था। इसीलिए आज हमने बुलडोजर वाले एक्शन पर न्यूज मित्रों के लिए एक दिलचस्प वीडियो कुंजी तैयार की है जिसने सियासत के तापमान को भी बढ़ा दिया है। पहले आपको मध्य प्रदेश में छतरपुर वाले उस बुलडोजर एक्शन के बारे में बताते हैं जिस पर अब भारी भरकम राजनीति शुरू हो गई है। आज छतरपुर में प्रशासन ने एक आलिशान घर को कुछ घंटे के अंदर चूर चूर कर दिया और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये महल नुमा घर पत्थरबाजी के एक आरोपी का था जिसका नाम है हाजी शहजाद अली। प्रशासन का दावा यह है कि इस घर का निर्माण अवैध तरीके से किया गया था। यह आलिशान बंगला इतना बड़ा था कि इसे तोड़ने के लिए प्रशासन ने एक नहीं बल्कि कई बुलडोजर काम पर लगाए थे। कुछ घंटे की मेहनत के बाद इस बंगले का हाल क्या से क्या हो गया, ये भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जो भव्य बंगला 20,000 वर्ग फीट की जमीन पर बना हुआ था वो कुछ घंटे के बाद एक खंडहर में तब्दील कर दिया गया। हालांकि दावा यह है कि प्रशासन की कार्रवाई से पहले शहजाद अपने परिवार के साथ फरार हो चुका था। अधिकारियों ने सिर्फ पत्थरबाजी के आरोपी शहजाद अली का घर ही नहीं तोड़ा बल्कि करीब 1 करोड़ की कुल कीमत वाली 3 महंगी गाड़ियों को भी बुलडोजर से रौंद दिया और कुछ ही मिनट में कार का कबाड़ बना दिया गया। लेकिन प्रशासन ने हाजी शहजाद अली के इस आलिशान घर पर बुलडोजर वाला एक्शन क्यों लिया, इसकी भी वजह सुन लीजिए। दरअसल 21 अगस्त को मुस्लिम समुदाय पर एक शख्स द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से नाराज लोग थाने में ज्ञापन देने गए थे। इसके लिए बाकायदा लेटर छिपवाए गए थे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को थाने में बुलाया गया था। लेकिन तभी ये बातचीत बड़े बवाल में तब्दील हो गई।
और लोगों ने पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया, जिसमें कई पुलिस वाले घायल हो गए। दावा है कि इस पत्थरबाजी का मुख्य आरोपी हाजी शहजाद है और उसी की अगुवाई में थाने के अंदर ये बवाल हुआ। इसके बाद प्रशासन ने उसके बंगले पर बुलडोजर एक्शन लिया, क्योंकि दावा यह है कि हाजी शहजाद ने अपना ये आलिशान बंगला अवैध तरीके से बनाया था। वैसे सवाल यह भी पूछा जाना चाहिए कि जब यह अवैध बंगला तैयार किया जा रहा था तब प्रशासन गहरी नींद में क्यों था? क्या तब किसी विशेष व्यवस्था के तहत अधिकारियों की जुबान बंद कराई गई थी? फिलहाल ये जांच का विषय है, लेकिन हम आपको छतरपुर में बुलडोजर वाले इस विध्वंस पर एक रील दिखाते हैं। आज भी प्रशासन और पुलिस के द्वारा मिलकर के एक जो अवैध निर्माण था उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। हाजी शहजाद हैं जिनके और उनके साथ के लोग हैं, उन पर उनका मकान है और करोड़ों की कीमत का अभी प्रथम दृष्टया पता चला। पुलिस अपनी कार्रवाई में पक्षपात कर रही है, जो ठीक नहीं है। जिन लोगों ने पथराव किया है उन पर जो धारा बनती है उसके अनुसार मुकदमा रजिस्टर्ड होना चाहिए, लेकिन इसके बाद की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसमें पक्षपात नहीं होना चाहिए। छतरपुर की कार्रवाई पर शासन ने बहुत जमकर कार्रवाई की है। गुंडे मवाली कान खोलकर सुन लें, शांति से आवेदन दो, विचार किया जाएगा, नियम अनुसार काम होगा, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का पूरा पालन होगा। अगर उत्पात मचाया, गुंडागिर्दी की तो नंग नंग तोड़ दिए जाएंगे। पुलिस थाने पर पथराव हुआ, जिसमें पुलिस के अधिकारी कर्मचारी घायल हुए। जवाब में आज पुलिस ने आरोपियों के घर चिन्हित किए। जहां जहां भी अतिक्रमण था वहां पर नगर निगम का अमला बुलडोजर लेकर पहुंचा और मकान तोड़े भी गए।